सिद्दीकी की हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट में घटना स्थल पर पहुंचे थे, जहां सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। आरोपियों ने पिछले 25 दिनों से इलाके की रेकी कर इस हमले की पूरी योजना बनाई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। साथ ही साथ मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी यानी कि हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। साथ ही साथ पुलिस का ये कहना है कि इस हमले की योजना पिछले 25 से 30 दिनों से बनाई जा रही थी। इसी के साथ आरोपी लगातार उस इलाके की रेकी कर रहे थे जहां बाबा सिद्दीकी आते जाते थे। मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। इसी के साथ बताते चले कि ये जो आरोपियों हैं वो कि पिछले 25 से 30 दिनों तक इस इलाके की रेकी कर रहे थे, यानी कि इस इलाके पे नजर रख रहे थे। तीनों ही आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट जहां पे गोली चलाई गई थी वहां पे आए थे और सूत्रों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के पहले तीनों ने कुछ समय वहीं उनका इंतजार करते रहे। पुलिस को संदेह है कि कोई और भी था जो आरोपियों की जानकारी मुहैया करवा रहा था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम कर्नैल सिंह और धर्मराज कश्यप है। साथ ही साथ कर्नैल हरियाणा के रहने वाला था, वहीं धर्मराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक और वंचित संदिग्ध फरार है। साथ ही साथ तीसरे संदिग्ध की तलाश जारी है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ बताते चले कि बाबा सिद्दीकी सुबह 9:15 से लेकर 9:20 तक ऑफिस से निकल ही रहते। उसके बाद ही वो ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। पटाखे फोड़ते समय अचानक गाड़ी से 3 लोग उतरे और ये तीनों ही अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए आए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। लेकिन बताते चले इसी के साथ तीनों ने ही बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। इसके बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की थी। यानी कि पुलिस का ये कहना है कि फायरिंग में 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। साथ ही साथ इसके बाद लोगों ने उन्हें तुरंत ही लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और जहां पे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उन्होंने आखिरी सांस लीलावती हॉस्पिटल में ही ली। बताते चले इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना स्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता ये चला है कि हमले में इस्तेमाल की गई पिस्टल 9.9 mm की थी। पुलिस ने इलाके की जांच शुरू की और कुछ ही समय में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इसी के साथ बताते चले कि जब 2 आरोपी हिरासत में आ गए, 2 आरोपी फरार भी हुए। विधायक बेटे के दफ्तर के बाहर हुए अटैक में इसी के साथ ये हादसा हुआ। बताते चले कि 66 साल के बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हमला किया गया। इसी के साथ बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में 3 बार बांद्रा पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व किया है। मुंबई के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड सितारों के करीबी थे। साथ ही साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और 2 आरोपियों को जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है और ही एक अभी भी फरार है। इसी के साथ कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मुंबई पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि एनसीपी के नेता को बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पुलिस सुपारी क्लीनिंग के एंगल में भी जांच कर रही है। इसी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि रांकपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में हत्या कर दी गई। उन पर 3 लोगों ने गोलियां चलाई। साथ ही साथ वारदात को निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर उन्हें अंजाम दिया गया। इसी के साथ पता चले कि घटना के तुरंत बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीसरे की तलाश जारी है। साथ ही साथ एनएसपी नेता बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक अपने मजबूत पकड़ रखते थे। इसी के साथ बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सीधे तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाँ सभी बड़े सुपरस्टार के साथ उनका बड़ा नजदीकी ही रिश्ता है। बाबा सिद्दीकी ऐसे ही कुछ लोगों में से शामिल थे जिनका कि बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी रिश्ता है। बाबा सिद्दीकी की स्टार पार्टी हमेशा से चर्चाओं में रही। इससे फिल्म और टीवी के दुनिया के बड़े सितारे शामिल होते थे। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा जियादुद्दीन सिद्दीकी है। वहीं छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। मुंबई के कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद ही 2 बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर के रूप में भी इन्होंने अपना काम किया। कॉर्पोरेटर बनने के बाद बाबा ने अपना राजनीतिक कद और साथ ही साथ बढ़ाने के लिए उन्होंने
उन्होंने 1999 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। वो बांद्रा के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। इसी के साथ इसके बाद सिद्दीकी ने राजनीति में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताते चले कि वही 2004 और 2009 में भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इसी विधानसभा के विधायक बने थे और इसी के साथ वो एक बार के मंत्री भी रह चुके हैं। अभिनेत्री कैटरीना कैफ की जन्मदिन पार्टी में हुए विवाद के बाद सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय तक दूरी भी बनी रही थी। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी ने इनके बीच दोस्ती भी कराई थी। उन्होंने ही दोनों को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया था, साथ ही साथ उनके बीच की दूरी थी उसको खत्म किया था। इस पार्टी में दोनों ही सितारे मिले थे और उनके बीच सुलह हो गई थी। इसके बाद से शाहरुख और सलमान के रिश्ते पहले जैसे हो गए थे। तब से लेकर इसे मेल मिलाप का श्रेय बाबा को ही दिया जाता है, यानी कि बाबा की वजह से ही ये रिश्ता वापस से जुड़ पाया था। इफ्तार पार्टियों में ही इससे पहचान मिली। दरअसल बाबा सिद्दीकी ने नेशनल मीडिया का ध्यान तब आकर्षित किया जब उन्होंने रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी शुरू की। इसी के साथ उनकी इन पार्टियों में न केवल राजनीतिक हस्तियां थी बल्कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे भी शरीक होने लगे थे। इसी के साथ सलमान, शाहरुख खान से लेकर सुनील शेट्टी, संजय दत्त तक कई प्रमुख फिल्मी सितारे अक्सर इन इफ्तार पार्टियों में नजर आते थे। अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में विष्णु ज्ञान की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इसी के साथ पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि 15 दिन पहले ही उन्हें कोई धमकी भी मिली थी। इसी के साथ सिद्दीकी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के काफी करीबी थे। वारदात में 9.9 mm की जो पिस्टल है उसका इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। इसी के साथ मुंबई पुलिस ने सुपारी क्लीनिंग की आशंका से भी इंकार कर दिया है और सीधे बताते चले कि वरिष्ठ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये घटना फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की पार्टी में शामिल होने के कुछ ही समय के बाद हुई है। यानी कि सिद्दीकी पर बांद्रा पश्चिम के निर्मल नगर इलाके में हमला हुआ। इसी के साथ इसमें उन्होंने सीने में गोली लगी और हमले में उनकी कार और उनके एक सहयोगी को भी गोली लग गई। इसी के साथ पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि एक फरार बताया जा रहा है। इसी के साथ बताते चले कि बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के समय में राज्य मंत्री रह चुके थे। बांद्रा पश्चिम से ताल्लुक रखने वाले सिद्दीकी बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों से भी उनके काफी करीबी थे और इनमें से सलमान खान और शाहरुख खान उनके सबसे ज्यादा करीबी है। आमिर खान भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले हैं। फिलहाल इस पर भी क्या कुछ रहा है कमेंट करके बताएं। बिश्नोई गैंग का हाँ दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में सलमान खान के घर पर भी बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की थी। दरअसल सिद्दीकी के साथ ही उनके घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आई हैं कि पुणे के स्थित एक व्यक्ति ने 3 हमलावरों को सिद्दीकी की हत्या की सुपारी दी थी। बाबा जियानुद्दीन सिद्दीकी भारत के महाराष्ट्र में बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट के विधायक थे। मुंबई कांग्रेस के एक प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरे सिद्दीकी ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के सत्ता में रहने के दौरान ही मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इसी के साथ इस साल की शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था। यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान के बीच की लड़ाई की वजह भी बाबा सिद्दीकी ने ही खत्म कराई थी। इसके साथ ही उनकी वजह से 5 साल बाद शाहरुख और सलमान एक साथ देखे थे। साथ ही साथ उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और उनकी दोस्ती फिर से ही एक हो गई थी। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी रखी और उसमें उन्होंने शाहरुख और सलमान को हमेशा के लिए एक कर दिया। फिलहाल इस बात की क्या कुछ रहा हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और